हाय, कैसे हैं आप सभी। आई विश सब अच्छा हो, बढ़िया चल रहा हो, लाइफ अच्छी चल रही हो आपकी, दुनिया अच्छी चल रही हो, लोग आपसे खुश हो। आज की वीडियो अच्छी है, बहुत अच्छी है यार। आज की वीडियो में मेरे भाई एक ना सीनियर एम्प्लॉय हैं एक सरकारी बैंक के, जिन्होंने जुआ नहीं खेला कभी भी, लेकिन हमेशा ट्रेडिंग करी है। ट्रेडिंग में सारे पैंतरे आजमा लिए, इंट्राडे, ऑप्शंस, फ्यूचर, कमोडिटी, डिलीवरी, सब कुछ। और इनफैक्ट जब खुद पे डाउट होने लगा, जब ऐसा लगा कि यार शायद मैं गलत खेल रहा हूँ, गलत तरीका है, मैं चलो कोचिंग ले लेता हूँ, तो उन्होंने कम से कम 15 दिन तो स्पेंड करे बेस्ट कोचिंग को ढूंढने में। 1 लाख रुपए देके कोर्स किया ट्रेडिंग का। फिर भी भाई को वही सिम्टम्स हैं जो हम जुआरी लोगों को होते हैं। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आदमी रुक नहीं रहा है, कमा रहा है, लालच इतना आ रहा है, फिर एट द एंड ऑफ द डे ठंडन गोपाल होके आप बैठ जाओ, फिर रोते रहो पैसों को। मेरे से सीनियर हैं ये, उम्र में भी, औहदे में भी। तो मैंने बहुत अच्छे से बात करी, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करी, और बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन है। मतलब जो भाई एविएटर खेलते हैं, जो भाई कसिनो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उनको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगी। उनको लगेगा अरे भाई हमारी कहानी बता रहा है, बस गेम दूसरा खेल गया। और ओवरऑल हो भी यही रहा है, सारे भाइयों की कहानी एक जैसी ही है। बाकी दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है, शेयर इट विद मिलिंद, सेम नाम जो मेरे चैनल का नाम है, उस पे आप लोग जुड़ो। उस पे भी मैं रील्स वगैरह डालता हूँ। एक रील तो वहाँ पे अपनी कोई 40,000 व्यूज पे चली गई। तो थैंक यू मेरे भाई, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो वहाँ पे भी मुझे यार। और वो थोड़ा लेट हो गया बनाने में। कुछ लोग मुझे बोलते हैं भाई टेलीग्राम का भी चैनल बनाओ। मुझे मैंने टेलीग्राम का भी चैनल बनाया सेम नाम से। उस पर आप जुड़ना चाहो तो आप सर्च करो नाम, नेम, और वही का वही आ जाएगा। देखते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं वहां से भी। और बाकी तो कुछ चीजें हैं, बोलने की बड़ी इच्छा है यार, लेकिन मैं सोचता हूँ धीरे धीरे बोलता हूँ। अगली अगली वीडियो में ध्यान रखो अपना। 300 लाइक्स का मेरा टारगेट है। मेरी वीडियो थोड़ी लेट आ रही है यार, क्या करूँ, मेरा शेड्यूल ही ऐसा हो रखा है अभी। मैं कोशिश करूंगा इस चीज को जल्दी से जल्दी सही करने की, लेकिन ठीक है। 3 दिन में एक वीडियो आती है तो भी ठीक है यार। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में एक वीडियो आती है तो हो सकता है पुराने वाले पे लोग ध्यान ही नहीं देते होंगे, तो पुरानी हो जाती होगी। बाकी खुश रहो। किसी भी भाई को कोई भी तकलीफ आ रही है, देखो, सबसे मैं बात नहीं कर पाता हूँ, ये लोग आप भी जानते हो और जान भी चुके होंगे। लेकिन अगर सपोज करो आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे लिखो, वॉइस नोट भेजो, चाहे लिखो, मैं आपको जरूर बताऊंगा क्वेरी कैसी। जुए सट्टे के एडिक्शन से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, खातों में लीन लग गया, होल्ड लग गया, फ्रीज लग गया, उससे रिलेटेड, मेंटल सेटिस्फेक्शन तो नहीं बोलूंगा, मेंटल पीस से रिलेटेड। ठीक है जी। किसी भी तरह की कोई परेशानी आए, आपको लगे कि मैं यार ये बात किसी को नहीं बता पा रहा हूँ, मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ। मैं जज नहीं करता किसी को, मैं खुद भी गलतियों का पुतला हूं। और मैं समझता हूँ कि हम सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, और हम सब गलतियां करते हैं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा। बाकी पेज को फॉलो करते रहो। कुछ वीडियोस मैंने पेज से हटाई हैं, इसलिए हटाई हैं क्योंकि कुछ लोगों को प्राइवेसी संबंधित इश्यूज हो गए। कोई बोल रहा है यार मेरे गांव में पता लग गई वीडियो, उनको पता है मेरी आवाज है, तो मैंने बोला यार, तो मैं पहले ही बोलता था वीडियो डालूंगा। लेकिन ठीक है, कुछ एक वीडियो हटाई, वो मैंने मेंबर्स ओनली पे कर दिए। तो वो वीडियोस जो मेंबर का कोई सब्सक्रिप्शन होता है, 49 रुपीज, 59 रुपीज ऐसा कुछ, उसमें आप जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी हो तो। उसके अलावा 10,000 सब्सक्राइबर, अभी तो 6 होने वाले हैं, 10,000 सब्सक्राइबर पे मैं अपनी पहली वीडियो डालूंगा, मेरी स्टोरी। मैं अपनी स्टोरी डालूंगा 3 पार्ट में, और मैं मेरी स्टोरी डालूंगा मेंबर्स वाले पे। ठीक है मेरे भाई, 3 पार्ट में मेरी स्टोरी डालूंगा। और ऐसा नहीं है कि भाई मेरी स्टोरी है तो पागल ही हो जाओगे, अरे बहन जो क्या हो गया, कैसी हो गई, हाँ मजा आ गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मजा आएगा सुन के। 12वीं क्लास से चालू कर दिया था, 11वीं क्लास से क्या क्या तो मैंने हरकतें करी, क्या मैंने ऐश काटे, ये पहले पार्ट में मैं डालूंगा। पहला पार्ट में डालूंगा एकदम बढ़िया वाला, स्मूथ का। क्या क्या याशा करी, क्या क्या बकचोदियां करी, कैसे पैसे उड़ाए, कैसे यारों पे, दोस्तों पे, महफिलों पे बढ़िया चीजें करी, लोगों को खुश करा। सेकंड पार्ट में मैं डालूंगा जब मैं लॉस करने लगा, क्या क्या तकलीफें आई। थर्ड पार्ट में मैं डालूंगा रिडम्पशन, पश्चाताप, कैसे करा, क्यों मन में आई कि छोड़ना है, कैसे इस बार मैं सक्सेसफुल हो गया छोड़ने में, कैसे छोड़ रहा हूं, क्या क्या तकलीफें आ रही हैं, क्या क्या मोटिवेशन मिल रहा है। तो 10,000 सब्सक्राइबर पे मैं पहले पहला पार्ट में मैं डालूंगा मेंबर्स ओनली पे, तो आप लोगों से विनती है उसको देखिएगा मेरे भाई। बाकी खुश रहो,
किसी को परेशान मत करो, जो परेशान करे उसको माफ करो। हाँ हेलो। हेलो। वो सर गुड जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बढ़िया बोलिए सर। और आप कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया सब कुछ। हाँ सर, 2 दिन से तो बहुत बेहतर हो, जब से आपसे थोड़ा सा बात हुआ था उस दिन से। आपने ईयरफोन लगा रखे हैं क्या? हाँ सर। नहीं नहीं, वो हटाओ हटाओ, आवाज समझ नहीं आती एक्चुअली उससे ना। ओके। हाँ सर। हाँ जी हाँ जी, अब क्लियर आ रही है। आज तो छुट्टी होगी बैंक की आपकी भी। हाँ सर जी। संडे आप है। गवर्नमेंट बैंक में है, प्राइवेट बैंक में है? हाँ, गवर्नमेंट में सर जी। और क्या विभाग में है, ब्रांच बैंकिंग में ही? हाँ हाँ सर जी, मैं रोकड़ विभाग में हूँ, कैश डिपार्टमेंट में हेड। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, बढ़िया। मैं भी स्टार्टिंग फेज में मेरे कैश में ही था। नोटबंदी में मैं हेड कैशियर था मेरी ब्रांच में। तो एक एक बजे घर यस गए हम कम से कम 1.5 महीना यस तक। यस। बहुत स्ट्रगल था उस पीरियड में। अच्छा, आप भी हम्म। तब तब भी आप भी कैश में थे क्या? हाँ सर, मैं तकरीबन मेरा ज्यादा सबसे ज्यादा टेनर उसी डिपार्टमेंट में गया है अभी अच्छा तक। अच्छा अच्छा, मैं 3 साल था सर हाँ। कैश पे। और सर कैसे हो, हम्म। ठीक हो? लाइफ सही चल रही है? हाँ सर, सही चल रही है। आपने उस दिन थोड़ा जो काउंसिल किया, उस वजह से थोड़ा मेरा माइंड वेकअप हो पाया, मैं निकल पाया उस वक्त। नहीं तो वैसे भी माइंड बहुत ये कर रहा था कि नहीं नहीं, कर लेते। वैसे भी अगले दिन नहीं हो पाने वाला था, क्योंकि सैटरडे संडे आने वाला था। लेकिन फिर भी माइंड नहीं सुन पा रहा था। माइंड यही बोल रहा था कि यार इतना रील चल रहे, सब लोग कर रहे, तू भी हम्म। करके दे, क्या दिक्कत आएगा। लेकिन मैंने आपकी वो बात सुन के थोड़ा सा रुक गया वहीं पे कि नहीं, चलो नहीं करते, नहीं करते। मुझे एक बार स्टार्टिंग से बताओ ना सर, सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ, फिर कंडीशन क्या है, कितना लॉस है, क्या है, सब कुछ स्टार्टिंग से। हाँ सर जी, वो मैं एक्चुअली शुरुआत तो इस चीज का हुआ 2021 में। लेकिन अच्छा। मैं जो था, तो शुरुआत में इतना ध्यान नहीं दे रहा था इस चीज के ऊपर। तो लेकिन शुरुआत में मैंने, आप जैसे बोलते हैं कि सट्टा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस पीरियड में ऐप का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लेता हूँ। वो एमपीएल चलता था पहले कुछ, हाँ हाँ। तो उसमें भी करके देखा। और उसमें मुझे लगा कि मैं कुछ कर लूंगा पोकर में या फिर कुछ भी एरो वगैरह में। लेकिन बाद में समझ में आया कि सामने वाला तो चीट कर सकता है, क्योंकि उसको सब दिख रहा है हम्म सॉफ्टवेयर के हिसाब से। तो उसमें भी थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा अमाउंट मैंने लूज किया एकदम, लेकिन ज्यादा नहीं खेला वो चीज में। हम्म। फिर बाद में मैंने बंद कर दिया। फिर ट्रेडिंग स्टार्ट किया 2021 में। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद में मैंने पहले मेरे हिसाब से ही ट्रेडिंग किया प्रॉपर, कि चलो देखते सब लोग कर रहे हैं, सब तरफ क्रेज है, नहीं, ये करना ट्रेडिंग है में क्या करना है। सर, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन क्या? हाँ सर, मैंने ऐसा कोई सेगमेंट नहीं छोड़ा कि जो करना बाकी होगा। अच्छा। आप बोलेंगे कि डिलीवरी किया नहीं किया होगा, इसके लिए लॉस होगा। तो मैंने मेरे इसमें ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट करके देख लिए हैं। समझ तो गया। तो जो सर, अगर बात करेंगे तो 2021 में तकरीबन 9 लाख का लॉस। फिर 2024 में तकरीबन 18 लाख का लॉस। और अभी 2025 में लेके 27 लाख का लॉस लेके बैठा हूँ सर। ओवरऑल कितना हो गया आ- ये? अभी तकरीबन नहीं, 45 टू 2025 25 50। के अंदर 27 का, या फिर 25 तक 27 का हुआ? नहीं सर, उसमें 27 का हुआ, 25 में। तो और ये तो 60-70 लाख हो गया टोटल शायद। 45 सर, 45 टू 50 अच्छा। एक्स अप्रोक्सीमेटली। वैसे मैंने निकाला भी उसमें से थोड़ा सा पे आउट। लेकिन ये मैंने ऐसा भी कह सकते हैं आप कि मुझे पता नहीं था पहली बार जब मैंने किया तब। ठीक है, 21 में मैंने गलतियां किया, लेकिन बाद में फिर मैंने क्लासेस लगाया, बहुत बढ़िया क्लासेस लगाया। 1-1 लाख तक की फीस दिया, सब पढ़ा जो पढ़ना चाहिए ट्रेडिंग में, ट्रेंड हम्म। लाइन वगैरह सब 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 करके फिर बाद में स्टार्ट किया। उस वक्त जब मैंने किया, उस वक्त फिर से लॉस किया। और वो करने के बाद में मैंने ये कर लिया कि नहीं, अब नहीं करना है। मैंने इतना कर लिया लॉस, तो चलो ठीक है, पे कर देंगे, बात ये हो जाएगा खत्म। लेकिन जैसे वो मैंने लोन खत्म करने पे आया सब, तो आया कि चलो अब तो खत्म होने ही वाला है, मेरे पास पैसा है तो कर लेता हम्म। हूँ। तो फिर 25 में फिर से ट्राई किया। तो उसमें ऐसा हो गया कि तकरीबन अभी तक इतना लॉस हो गया सर।
और इसमें ऐसे नहीं प्रॉफिट नहीं लिए, प्रॉफिट भी बड़े बड़े आते सर, जब इतना बड़ा अमाउंट लगाते, लेकिन जो साइकोलॉजी मेरा खराब हुआ इस चीज की वजह से, वो मैं नहीं ये कर सकता। वो यानी वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे आप बताते कि जो माइंड ये हो जाता है पूरा डिस्टर्ब, वो वो नहीं हो सकता ऐसा। सर आप और मुझे आज, ना, हाँ हाँ, प्लीज प्लीज आप बोलो, सॉरी सॉरी, प्लीज बोलो। हाँ हाँ, और आज के डेट में अभी ऐसा फील कर रहा हूँ कि चलो अभी तो हो गया सब, लेकिन अभी से कंटिन्यू प्रॉपर मेरा जो है वो प्रॉपर भी करता हूँ, तो किसी चीज की जरूरत नहीं है सर। सब बाय गॉड ग्रेस उन्होंने बहुत अच्छा दिया है भगवान ने, सब बढ़िया है। कुछ यानी एडिशनल मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है, ओनली करते रहना ड्यूटी, या फिर जो मेरा प्रॉपर ड्यूटी घर है वही किया तो भी प्रॉपर सेटल हो जाएगा सर सब चीजें। हम्म। देर सवेर हो जाती है सर। सर मुझे दो चीजें बताओ सर, क्योंकि हाँ सर मतलब जी। मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है ये पता करना। एक तो ये कि जैसे ना, ये यूट्यूब वगैरह पे काफी सारे कोर्सेज होते हैं शेयर मार्केट के, या टेलीग्राम पे जो लोग हाँ कोर्स सर। देते हैं कि महीने के इतना करेंगे अपन, हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, तरीके बताएंगे। तो आप बता रहे हो कि मैंने 1 लाख रुपए तक की भी कोर्सेज करे हुए हैं, और लेकिन यस सर। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपको पता है क्या हुआ? तो मतलब वो कोर्सेज करने का भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि चलो आप एक बार जीत भी जाओगे तो माइंड तो वैसा ही तो हो हारना जाएगा, ही है, तो भी हारना ही हारना ही है है। सर। मैं आपको बताता हूँ मेरा लास्ट ट्रेड का, मैंने ट्रेड लिया सर, ट्रेड लिया लगभग समथिंग अमाउंट 5 लाख से, और मैंने एक ही मॉर्निंग में उसको लेके जाते रात को होल्ड करके, तो मैंने तकरीबन 2,60,000 तक प्रॉफिट बना लिया सुबह, पहले ही 1 मिनट में मैंने बुक अच्छा। किया। और बुक करने के बाद में क्या सवार हुआ दिमाग पे पता नहीं, प्रॉफिट का मैं दिन भर वो करता रहा कि जब बंद हुआ मार्केट तब मैंने जीरो करके मैं बैठा था। अभी आप बोलेंगे कि सर आपने इतने साल देखे ट्रेडिंग में, हाँ तो ये कैसे पॉसिबल है? हाँ हाँ। तो सर उस पीरियड में दिमाग को समझता नहीं सर, उस पीरियड में वो उसको वही चाहिए। वो दूसरे लोग वो सोचेंगे, जज भी करेंगे कि अरे क्या आदमी है, इतना पैसा आ गया फिर भी नहीं रुका। वो लेकिन माइंड को वो समझता नहीं, वो उसको लगता है अभी इतना और आ निकाला है जाए, ना, और आ जाए। चलो और आ जाए, चलो लेते एक ट्रेड लेते, और वो एक ट्रेड लेने के चक्कर में जो था 260 प्लस, वो कम करते 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 बेसिक कैपिटल पे आ गया, और फिर बेसिक कैपिटल भी लगाया, और वो बेसिक कैपिटल भी एक्सपायरी का दिन होता है, तो उस हम्म। पीरियड में 3 बजे तक पूरा वाइप आउट हो गया सर। चलो ये चीज तो यानी कॉमन निकली। मतलब मुझे लगता था कि केवल चीज जुए में ही होती है, ट्रेडिंग में नहीं होती होगी, लेकिन ये चीज ट्रेडिंग में भी होती है कि आदमी जो होता है चाह के भी रुक नहीं सकता एक बार, क्योंकि उसको दिख जाता है ना कि यार इतना जल्दी इतना बढ़ गया, तो उसको संयम नहीं हाँ, आएगा कि यार मैं और रुक जाता हूँ, मैं अगले दिन देख लूंगा, या मैं मेरा इस महीने का टारगेट मेरा हो गया, अब अगले महीने देखूंगा। वो कर ही नहीं सकता। जिसको आदत लग गई उसको वापस करना है। नहीं वो माइंड बोलता है कि डालो, ट्रेड हाँ। डालो, मिलेगा अगले ट्रेड में मिलेगा, लेकिन आपने रोकने का भी कोशिश किया तो भी नहीं रोक पाते। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम एक ट्रेड का रूल लगाएंगे, हम ऐसा रूल लगाएंगे वैसा रूल लगाएंगे। सर जी मैं बोलता हूँ आप 30 दिन में से यानी महीने में 20 दिन चलता है ट्रेडिंग, आप 19 दिन आपके रूल लगा लेंगे, एक ही दिन गलती का जरूरत है बस, 100%, पूरा 100%। ट्रेडिंग कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, हाँ हाँ हाँ, और आप बिल्कुल गेम सही से बात। आउट। बिल्कुल और सही बात है। इतना फील हुआ सर उस दिन मुझे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना मुझे पता था, सब चीज पता था, और मुझे ये भी पता था कि ये मेरा लास्ट कैपिटल है, इसके बाद में मैं नहीं डाल सकूंगा इस चीज में, कि हम्म। मेरे पास है नहीं अभी के टाइम में, तो भी मेरा माइंड नहीं मान रहा था। मैं इतना सोचा, इतना ये किया उस दिन कि अभी क्या करूं। फिर वो पूरा थोड़ा स्टॉप कर दिया कि चलो अभी कैपिटल ही नहीं, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इट इज ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना पैसा है, या क्या चीज है। ये इम्पोर्टेंट है कि अभी अगर मेरे पास पैसा है तो मैं फिर से डाल दूंगा। हम्म। आप यानी मेरे पास पैसा नहीं इसके लिए मैं रुका हूँ, जैसे आप वीडियो में बताते हैं दूसरे के कि आपके पास पैसा नहीं इसलिए आप नहीं खेल रहे, हम्म। जैसे मेरे पास पैसा जनरेट होएगा तो मुझे वही डर लग रहा है कि मैं फिर से इसमें ना डाल दूँ इस चीज में, जो कि मेरा ये वक्त भी खराब कर रहा है, मेरा सब चीज खराब कर रहा है अननेसेसरीली। तो सर वैसे तो बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, माता पिताजी ने बहुत प्यार से बड़ा किया है, छोटा हम्म। बच्चा हूँ मैं फैमिली में सबसे। हम्म। और मुझे कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन था,
तो उन्होंने बहुत ये करके बड़ा किया मुझे, और उसमें से भी निकाला मुझे बाहर। मैंने अच्छे से पढ़ाई भी किया, उसमें भी फेल हुआ पढ़ाई में, लेकिन बाद में दिल लगा के 21वीं साल में लग गया था सर मैं जॉब को। अच्छा अच्छा। और बहुत जी जान से काम कर रहा हूँ तब से अब तक भी। मेरे काम में कभी इस चीज का इम्पैक्ट नहीं आया, खाली हम्म। इम्पैक्ट मेरा पर्सनल लाइफ पे मेरा गिर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है इस चीज की वजह से बहुत आपकी सारा। और आपकी वाइफ को पता है कि क्या सिचुएशन हो रही है, अपन कितना हार रहे हैं? सर जी, उनको पहले बता था, लेकिन ये 2025 का मैं नहीं बता पाया। 27 लाख वाला उनको नहीं ये बता भी पाए? पता था, हाँ उनको ऑलमोस्ट पहला सभी पता था। उन्होंने बोला कि क्यों करना है, उनका तो फिलोसफी सिंपल है कि क्या करना है, इतना करके क्या करना है, बोले हमको तो हम्म मिलने वाला है, आखिर में सब चीजें मिलेंगी बोले, हम्म अभी भी है अपने पास इतना है कि खत्म नहीं होगा, तो आप हम्म क्यों कर रहे हैं। मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों करना है, क्योंकि वो खुद जॉब पे है, और हम्म। दो बच्चे भी अच्छे से हैं, और सब ठीक चल रहा है, बच्चे लेकिन कितने बड़े अपने? माइंड। सर 6 साल का है, और एक 3 साल भी है, 25 तक और है। आपकी एज है 40 मैंने, के आसपास है ना? हाँ तो हम्म। सर उन्होंने, उनका तो सपोर्ट तभी भी था और अभी भी है। वो बोलती कि खाली आप खुद को देखो, फैमिली को देखो, बाकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और मैंने भी पूरा देखा लॉन्ग रन में, ये जो डेंट पड़ा है मुझे, बहुत बड़ा डेंट है। अभी लोगों को लगेगा कि हर एक की कैपेसिटी अलग है सर, हम्म। ये हर चीज में। हाँ। किसी के लिए ये चीज बहुत बड़ा होगा, किसी के लिए बहुत छोटा होगा, लेकिन ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है मेरा 2021 से लेके अभी 25 तक तो पूरा साल खराब हो गया यस। इसमें, जो चीज दिया, जो भी थोड़ा थोड़ा वक्त दिया मैंने बीच बीच में, क्योंकि हमारे पास वक्त ही कम होता है सर, आपको पता है, मैं समझ रहा हम हूँ लोगों के लोगों पास। लोग ना इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं जब अपन बोलते हैं ना कि टाइम कितना खराब हुआ। बोले टाइम का क्या मतलब भाई? टाइम का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अपन क्या क्या नहीं कर सकते उस टाइम में? खुद पे, और दूसरों पे क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी तो सर आगे भी रिकवर करने में वक्त जाएगा, ऐसा है कि नहीं जाएगा। और वो बहुत यानी स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करके करना पड़ेगा, 100%। सर तभी पता है वो क्या होता है? कंप्लीट होगा। सर होता क्या है मैं बताऊं आपको, जैसे ना हाँ सर। लॉस जैसे लग गया अभी 50 1 लाख का, आपका लग गया, ठीक है, औरों के भी लगते हैं, मेरे भी लगे हुए हैं, जो भी है। तो क्या होता है अगर अपन कहीं ना कहीं इस चीज पे ज्यादा एम्फेसिस करेंगे ना, अरे यार ये कवर करना है, अरे यार मेरे को डेंट हो गया, तो आप मानो चाहे मत मानो, एक ना एक टाइम बाद ना ऐसा टाइम होगा कि आपको ट्रिगर करेगा, यार एक बार करके देख लेता हूँ, व्हाट इफ इस बार रिजल्ट अलग आ जाए, क्या पता इस बार मैं हाँ। प्रॉफिट में कर लूं। और पता है हो सकता है कि आपको प्रॉफिट मिल भी जाए, जैसे आपको उस दिन मिला था जिस दिन आपने ढाई यस लाख सर, बनाए थे। यानी बहुत बार मिला सर प्रॉफिट भी, बहुत बार मिला यही होगा ना? बार नहीं। हाँ प्रॉफिट भी बहुत बार मिला, आपको मैं बताता हूँ। एक ट्रेड तो ऐसा लिया था मैंने कि 1 लाख लगाया खाली, और हम्म उस ट्रेड में सुबह 3.5 लाख हो गए। और अगर मैं उस ट्रेड को होल्ड कर लेता, हम्म क्योंकि वैसे मेरा माइंड बोल रहा था होल्ड कर करके, आप कमोडिटी बोलते हैं उस चीज को, तो उस पीरियड में नेशनल, वो जो कमोडिटी है नेशनल गैस करके, 2 दिन में इतना शूटअप किया कि तकरीबन 80% ग्रोथ कर दिया सर उसने 2 ही दिन में। और फिर थर्ड दिन में डायरेक्ट पूरा डंप, 60% डंप हो गया था। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि काश मैं अगर उस ट्रेड में रुक जाता तो मुझे प्रॉफिट होता, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि गलती से भी प्रॉफिट हो जाता तो फिर से मैं लॉस में जाता था। हाँ 100%। कितना भी पैसा कमा लेता था उस ट्रेड से, मैं मेरा लॉस रिकवर कर लेता था, लेकिन मेरा माइंड प्रिपेयर नहीं हो सकता था कि हम्म नहीं नहीं बहुत हो गया करके। तो ये इसमें ही ये आ रही है सर कि सभी प्रॉपर चल रहा है, सब बढ़िया है फैमिली में, फाइनेंशियली, रिलेशन वाइज, और ऑल ड्यूटी वाइज। आप लेकिन ये चीज से निकल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार घूम फिर के, यानी मैंने बंद कर दिया था। मेरे को पता था कि 21 में करने के बाद में मेरा बहुत गैप गया, मैं करने ही नहीं वाला था, लेकिन 24 में थोड़ा सा कर लिया गलती से, हम्म थोड़ा सा हम्म। सीखा, क्लासेस किया, तो लगा अभी आ जाएगा। और वो भी खाली क्लास में बताते हैं, वो भी ऐसा मेंटोरिंग नहीं करते कि प्रॉपर कि आप बैठो हम देखते हैं। और बाद में सर हमारा ध्यान भटक ही जाता है, और अपन डिलीवरी इससे ऑप्शन में ही आ जाते हैं फाइनली सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, F&O में। आप कितनी भी क्लासेस ले लो, आप किसी से भी क्लास ले लो, है ना, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी को आप कैसे बीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। मेरे पास लाख रुपए है यस। सर, लाख रुपए है, 9 बजे मार्केट खुला, 12 यस बजे सर। तक मैं आज फ्री बैठा हूँ पूरे दिन, अगर 12 बजे तक मैंने लाख के 3 लाख बना लिया ना, तो मैं 3 साढ़े 3 बजे तक शांत रह ही नहीं पाऊंगा कि यार
चलो ठीक है, अब मेरा दिन का काम हो गया, महीने का काम हो गया, मैं शांति से अपना दूसरा काम करता हूँ। पता है क्या लगेगा, अरे यार आज तो मेरा दिन चल रहा है यार, लाख के 3 लाख बना लिए, अब एक कर काम करता लेता हूँ हूँ, 5 ले अभी लेता कर हूँ। लेता हूँ। चलो मैंने कंट्रोल भी कर लिया, मैंने मेरे पुराना एक्सपीरियंस ऐसा था कि चलो है ना, मेरा लॉस बड़ा लगा हुआ है, मेरे को नुकसान बड़ा हुआ है, तो एक काम करता हूँ, मैंने लाख के 3 लाख बना दिया, मैं शांति रख लेता हूँ। चलो मैंने शांति रख ली, मैंने 2 दिन बाद वापस करा, मैंने लाख के 1.25 लाख 1.5 लाख बना लिए, चलो मैंने फिर शांति रखी। अब पता क्या होगा, अब जिस दिन लाख के मेरे 80,000 हो जाएंगे ना, मेरा मन क्या करेगा, अरे यार 20,000 कवर करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले यस। 50 कमाया था, पहले 2 कमाया था, 20 का कवर करने के चक्कर में 50 हो जाएगा ना, फिर मैं बड़ा खेल जाऊंगा एक साथ कि चलो 50 का 1 लाख तो करूं फटाफट, मेरी जो कैपिटल उसको तो लेके आऊं। ये क्या होता है, ये सर आदमी के नाम, स्टेट, देश चेंज हो सकते हैं, आदमी की मानसिकता इस जगह चेंज नहीं हो सकती। कोई आदमी विदेश में बैठा होगा, वो भी यही बकचोदी करेगा। आप उधर बैठे हो, आप मेरे से बड़े हो, सीनियर हो, मैं आपने भी यही काम करी है ट्रेडिंग में, मैंने भी, और मेरे जो अभी ये जो लोग वीडियो देखेंगे उन्होंने उन्होंने भी ये काम करा होगा जुए में भी 100%। लाख रुपए लगा दिए, चलो 10,000 रुपए लगा दिए, 10,000 के 3,000 रह गएंगे ना, अरे यार एक साथ 3 लगाऊंगा, अब 50,000 के 25 रह गए, यस एक साथ सर, यस 25 सर। लगाऊंगा। और वाह। पता है क्या होगा, वो 25 के जीरो हो जाएंगे ना, फिर देखेगा। अब यार देखो एक काम करते हैं, अभी तो है ना, एक बार और डालता हूँ, एक बार और डॉलर डाल के बताऊँ क्या करूंगा, जो मैंने लगाया था ना वो एक बार मैं कवर कर देता हूँ, प्रॉफिट देखी जाएगी। अब अगर वो गलती से कवर हो जाएगा तो फिर आदमी क्या बोलेगा, अरे यार अभी तो मैं बराबरी पे ही आया हूँ, 1 घंटा लगा के मैंने बराबरी करी है, अगर मैंने जीरो मतलब लॉस खा के मैं उसको वापस कवर कर चुका हूँ, तो इसका मतलब मेरे आता तो है ही, दिमाग से करूंगा, यस सर, यस सर। समझदार तो हूं ही, मैं बेवकूफ तो हूं नहीं। हम्म, ऐसे करते करते वो वापस घूमे, मतलब आदमी क्या है, अपने आप को छलता है, अपने आप को ही बेवकूफ बनाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और वो बनाता खुद नहीं, उसको बनवाया जाता है इस पूरे मतलब ट्रैप के थ्रू, है ना यस जी। सर। मैंने आपका वो मैडम का भी वीडियो देखा था कि उन्होंने 40 लाख बना लिए, लेकिन हाँ, ओवरऑल उनको विड्रॉ नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो दे ही नहीं सकते इतना पैसा उनकी जुए वाले औकात ही ने। नहीं है सर, मतलब दीज आर नहीं। मतलब बंच ऑफ यू स्कैमस्टर्स। वो कुछ है ना 5-7 जो फ्रॉड लोग होते हैं, वो ये ऐपे चलाते हैं, वेबसाइटें चलाते हैं छोटी मोटी जो होती हैं, और लोगों को इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू रीच आउट करते हैं। अब क्या होता है, उनके पास 50 जने आ गए, सपोज करो 50 जनों ने डाला, 50 में से 40 तो हारेंगे, लॉन्ग टर्म में 10 जीत जाएंगे तो पैसे दे देंगे। अब कोई आदमी गलती से ज्यादा जीत जाए तो बस पैसे ही नहीं देने के लिए और वो कर भी क्या नहीं। सकता है, सामने वाला क्या कर सकता है, पुलिस में आप जा नहीं सकते हो, है केस आप दर्ज करा नहीं सकते हो, एफआईआर आप करा नहीं सकते हो। कॉल सेंटर वाला उनका वो जो नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, उस पर कितना ही रीच आउट करके क्या कर लोगे। सर मैं कम से कम पता है, मैं 50 लोगों को जानता हूँ ऐसे, जो लिटरली गिनती के 50 लोग, नंबर वाले 50 यस लोग, सर। जिन्होंने जो ये वेबसाइट्स होती है ना, इन पे ये कहा है कि यार मेरी आईडी ब्लॉक, जिन आप जानते हो सेल्फ एक्सक्लूजन क्या होता है। हाँ सर, आपने बताया था मैं एक वो बार वापस एक बताता वीडियो हूँ में आपको। खुद खोला सेल्फ था। एक्सक्लूजन क्या होता है, कुछ एक वेबसाइट्स होती हैं वो सेल्फ एक्सक्लूजन का ऑप्शन रखती है। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया ना, तो फिर आप चाह के भी लॉगिन नहीं कर सकते उस फोन नंबर से, उस आईडी से, मतलब क्योंकि आप ये ओके। कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हो कि साहब मेरे को ब्लॉक कर एडिक्शन हो दिया गया है अकाउंट। और मेरे हाँ को हाँ। आप है ना ब्लॉक करो, कि मेरे से बंद नहीं कर रोका दिया। जा रहा। अब पता है क्या होता है, हाँ ये हाँ। चलो कुछ एक वेबसाइट्स होती हैं ये एक करती भी हैं, यस सर। लेकिन मेजोरिटी ऑफ वेबसाइट जो होती है ना, उसमें या तो ऑप्शन नहीं आता, या फिर ऑप्शन जो होता है वो कहने का होता है, नाम का होता है। मतलब मैं इतने लोगों को जानता हूँ, उन्होंने लिटरली मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं उस चैट पे, उनके जो चैट बॉक्स होते हैं ना उन वेबसाइट्स के, कि सर मैं ना लिटरली सुसाइड कर रहा हूँ, और मैं लेटर पे आपका नाम लिख के जाऊंगा कि आपकी वेबसाइट के चक्कर में मर गया मैं एडिक्शन की वजह से, आप प्लीज मुझे सेल्फ एक्सक्लूजन करो, मेरी आईडी ब्लॉक करो। पता हो क्या लिखते हैं, सर सॉरी ये हमारी पॉलिसी में नहीं है। मतलब सामने वाला मरने को भी रेडी है ना, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर पता है और क्या होता सर है, जी, प्लीज बोलो। जैसे कि आपने बताया, लोगों को लगेगा कि पढ़े लिखे लोग नहीं करते ये वाली अरे चीजें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है कुछ नहीं है उनको। सर। और इसमें सभी डाटा भी बोलता है सेबी का शुरुआत में कि 10 आउट ऑफ 9 लॉस में है, हाँ हाँ, और जो आजकल भी तो है पॉपअप वो आता है भी ना। 1 लाख, 1 लाख के ऊपर भी नहीं कमाए हैं जो भी है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन फिर भी अगर माइंड ऐसे ट्रिक करता है कि नहीं नहीं, चलो ठीक है, वो उनकी गलती होंगी, और अकाउंट से भी इसमें 1% ही सक्सेस है, तो इसमें क्यों नहीं मिलेगा। ये सिंपल है सर, इजी टू एक्सेस है सभी को, कि 2 मिनट में मोबाइल ऑन किया कि तुरंत कर सकते हैं सारी चीजें। हम्म। लेकिन ये नहीं समझ में आता, वो जो पैसे जनरेट करते हैं और ये करते हैं, उसको आप नहीं कर सकते डाइजेस्ट। वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में से कमाया है तो आप बहुत बड़े बन जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सर। पैसा जो है वो आप जैसे बोलते हैं, मेहनत करना है साला जिंदगी में, बहुत फाड़ना है, और कमा के अपने मेहनत से कमा के सुकून से जीना है, ये ये इम्पोर्टेंट ये चीज है। पता है सर, लेकिन ये आदमी अगर समझ जाए ना तो सर जीवन बहुत सरल हो जाए, मैं बता रहा हूँ।
और ये ना लेकिन आप माइंड नहीं सुनता सर, वो आदत बन जाती है ना अभी, इतनी गंदी आदत बन जाती है कि मैंने लिटरली आपसे जैसे बीच में बोल रहा था कि मैंने सीखने के बाद में शुरू किया, फिर लॉस होने के बाद में छोड़ दिया। फिर मेरा माइंड क्या कहता था, अरे हाँ अभी तो तूने छोड़ दिया कोई बात नहीं, अभी नया का देख लो, बिटकॉइन का बोल रहे, बिटकॉइन करके देख लिए, तो हम्म उसमें ज्यादा लगता नहीं अमाउंट, 5,000 भी डाल दिया तो आप खेल सकते हैं। हम्म माइंड को आप जैसे बोल रहे डोपामाइन मिल जाता है, हम्म तो उसमें एक बार 5 लगाया तो उसका 40 हो गया। हम्म। अगले वक्त लगा, अरे मेरे को तो आ गया, तो मैं करता हूँ, इसमें ही करता हूँ। फिर बाद में वो उसको भी 0 कर दिया। अरे हाँ सर सर। फिर फिर इतना अभी इतना दिमाग खराब हो रहा था सर, इतना दिमाग खराब हो रहा था। मैं यानी वो फ्रस्ट्रेशन दूसरी जगह पे निकल जाता है, घर जगह पे अननेसेसरीली, जिनकी गलती नहीं है, जिनका कोई रोल नहीं घर वालों का या किसी चीज का, जो होता है। सही में। तो अभी ये लो कंट्रोल का आप बोलते हैं सर कि नहीं करना है, नहीं करना है, तो सर अभी मुझे अगर देखा जाए तो 3 से 5 साल तक अगर मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ तो अमाउंट इतना बड़ा नहीं है कि मैं वाइप अप नहीं कर दूंगा, मैं कोप अप कर लूंगा। लेकिन इसको रोकना कैसे सर, आप मैं इतने बताता हूँ महीने सर। से कैसे रोक पा रहे हैं सर आप इस चीज को, मेरा मेरा सीन अर्श को? मेरा सीन तो सर मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो अभी ये ना, आपने मेरे को 2 बार कहा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, कहा ना आपने। यस सर। सर आपके माता पिता भी हैं, अलाइव है दोनों? हाँ हाँ, माता जी चलो, पिताजी है। अच्छी बात है सर। मैं जैसे अभी क्या होता है, जैसे दो चीजें हैं। एक, आपकी जो वाइफ ने बात कही थी वो बिल्कुल सही कही थी, और इसमें कुछ स्वार्थ नहीं है। जैसे आपने कहा कि यार सब अपना ही है आने वाले टाइम में, ऑब्वियसली जो यस आपके पेरेंट्स का वो इनहेरिट होके आपके पास ही आएगा, नियम है ये यस तो। सर। आपका जो है वो आपके बच्चों के नाम के होगा। तो क्या होता है, कहीं ना आदमी को एक ना सेंस ऑफ रिलीफ होता है कि यार इन्होंने जो कमाया है, इनका जो है ये एट द एंड ऑफ द डे मेरा ही होने वाला है। और होता ही ऐसा आया है। और अभी जैसे आपने मुझे कहा कि यार मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, और दूसरा फिर आपने बात कही कि यार मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं वापस कर लूंगा। पता है आपसे अगर मेरी 2 साल बाद बात होगी ना, और आप पता हाँ है मुझे सर। क्या कहोगे कि यार भाई हाँ सर। सब कुछ चला गया यार, जो माता पिता ने कमाया था ना सब कुछ चला गया। जुआ नहीं खेला मैंने, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, लेकिन सब कुछ चला गया। तो पता है क्या है, आदमी रुकने को रुक जाता है जब उसके पास पूरी कैपिटल खत्म हो जाती है ना, रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं, तब भी रुकता है वो। तब तो मजबूरी में रुकता है। और मजबूरी में उसको इतना रुकना पड़ जाता है कि फिर उसकी आदत भी लग जाती है कि हाँ भाई अब मुझे मतलब भी नहीं है। जैसे आपने वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाली कहानी सुनी सर मेरे चैनल पे, हाँ सर। वो सुनी होगी यस ना सर। 100%। अब उसमें क्या है सर, यस। उस आदमी ने 2019 में 1.5 लाख रुपए कमाए महीने के। और अरे बाप रे। नहीं, आपने नहीं सुनी, मतलब सुनी है नहीं सुनी बताओ ना। हाँ नहीं, MRP सुनी सर मैंने, हाँ लेकिन हाँ। वो अमाउंट इतना अच्छा ये अच्छा नहीं अच्छा, पड़ा। उसका क्या सीन था, 2019 में वो 1.5 लाख रुपए महीने का कमाता था। वो दोस्तों जब भी विदेश की ट्रिप पे जाता था भाई, वो दोस्तों के लिए आईफोन लेके खोज आ ले। रहा है, सबके लिए सब कुछ ऐसा ऐसा। अब उस भाई को जब ये लत लगी ना सर, उसने यस किसी सर। को भी नहीं छोड़ा। खुद की कैपिटल खराब करी, वो करी, मतलब लोगों से झूठ बोल के उधार लिए, घर के सामान बेचे, भाभी के गहने बेचे, झूठ बोल के सब कुछ खराब कर लिया। अब भाई से नहीं बनती, भाभी से नहीं बनती, माता पिता पूरा ध्यान रखते हैं। मतलब बच्चे को, जैसे आप स्कूल अभी ड्रॉप करने जाओगे अपने बच्चे को ना, आप बता रहे थे मुझे यस मैसेज सर। पे, वैसे ही उसके पेरेंट्स, उस भाई के पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनको साथ में लेके जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं कि यार इसको हम फालतू मोबाइल दे देंगे, और अकेला, अगर अकेला छोड़ दिया तो मार्केटिंग वाला बंदा है, इधर उधर जान पहचान होगी तो लोगों के पास चल जाएगा, कुछ ना कुछ गोली देके पैसे ले लेगा, उधार ले लेगा, यस ठीक है, सर। यस सर। खाली चेक दे के कुछ भी, उससे वो जुआ खेल लेगा। अगर मान लो उसको हाथ में वो मैंने, भाई भी रिकवर कर रहे हैं, आपने जैसे हाँ हाँ बताया मैं ना, बता तो रहा हूँ वो ना, भाई भी बोले हैं कि मैं मैं भी बताता हूँ, अभी रिकवर कर रहा हूँ हर चीज में, मैं पैसा बताता हूँ ना कमा आपको, आप लूंगा सुनो मैं तो सही, आप सुनो चलेगा। तो सही। यस सर। तो और तो एक तो हो गया, ये पेरेंट्स साथ में रहते हैं, मोबाइल उस भाई को देते नहीं है, कीपैड वाला दे रखा है, भाई तेरे को काम है तो ये देख ले वो देख ले, और लैपटॉप देते हैं दिन का 1 घंटा, तब उनकी मम्मी या उनकी वाइफ या उनके पापा साथ में आसपास कहीं बैठे हुए होते हैं टू कीप एन आई ऑन हिम, के ये आदमी वापस से वो जुए की वेबसाइट ना खोल ले, वो कर ले। अब पता है क्या है, अब वो भाई रिकवर कर रहा है, कैसे कर रहा है मैं बताऊं आपको। हाँ सर। मतलब आखिरी, मतलब बात करी तो 1.5-2 महीने पहले खेला था। अब उनको शायद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है 8-9 महीने हो गए खेले हुए। और ओ। उन्होंने बोल दिया मुझे खेलना भी नहीं है, मुझे कमाना है, और कमा भी रहा है। छोटा अच्छी बात यह है कि वो खुद अपना काम भी कर रहा है, न्यूमरोलॉजी का भी कर रहा है, और अपना एमआर वाला काम भी कर रहा है, और समहाउ ही इज रिकवरिंग फ्रॉम द डेट्स, और इवेंचुअली ही विल। लेकिन पता है ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा हाँ ऐसा सर। नहीं हुआ कि वरदान आ गया, उस वाले केस में वरदान आ गया या रातों रात किस्मत पलट गई है, मेरे से बात करके चमत्कार हो गया, कुछ नहीं। उस भाई ने सारी अपॉर्चुनिटी पैसा लेने की सब खत्म कर दी।
यहाँ से पैसा आ सकता था, खत्म कर दिया, यहाँ से पैसा आ सकता था, खत्म कर दिया, यहाँ से आ सकता था, खत्म कर दिया, इतना मेरे पास पड़ा है, ये भी खत्म कर दिया, बैंक मेरे को लोन दे रहा है, ये भी खत्म कर दिया, घर में सोना पड़ा है, ये भी बेच के ले लिया पैसा। मतलब ए से लेके जेड तक जहां जहां भी पैसा निकालने की संभावना थी वो सारी हाथ में ले ली, सारी यूटिलाइज कर ली और सब जीरो कर दिया, ठन गोपाल हो गए सर। अब हाथ में पैसा ही नहीं है। उस भाई ने मुझे कहा था कि मैं एक रिलेटिव की शादी में गए थे, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी, तो बोले मेरी वाइफ और मेरी मम्मी हम्म। ही ऐसी दो लेडीज थी जिन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी और सोने का नहीं पहन रखा था। आप समझो, मतलब उनके बच्चा हुआ था छोटा वाला, उन्होंने बोला कि जो नाना है ना उसके बच्चे के, यानी उनके ससुर साहब, बोले हाँ डायपर हाँ। खरीदने के पैसे नाना ने दिए थे वाइफ को। तो क्या होता है, अब वो आदमी सुधर गया। और सर कहीं ना वो आदमी एक लेमैन से ऊपर मैं मानता हूँ, क्योंकि 1.5 लाख की उसकी औकात 2019 में थी, तो आज की तारीख में उससे कम तो नहीं होगी, उससे ज्यादा ही होगी। तो मतलब वो आदमी यस। कमा रहा है और ज्यादा कमा रहा है, तो हम्म। शायद उसको थोड़ा कम टाइम लगे रिकवर करने में, हालांकि लॉस उसका बहुत है। लेकिन सर क्या होता है, हर आदमी इतना नहीं कमाता है। तो क्या यस होता है, सर। जैसे आप बोल रहे हो ना मेरी यस सर। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और मतलब पेरेंट्स यस मेरे को सर। छोड़ के जाएंगे, इस चीज की आड़ में अगर अपन रह गए ना ज्यादा, सर मैं सही बताऊं आपको, यस तो सर। फिर अपन और लॉस कर लेंगे, यहाँ पर को सोचना नहीं नहीं पड़ेगा। सर, उस चीज के लिए मैंने सब अकाउंट डायरेक्टली क्लोज कर दिए। ये भी नहीं किया कि रखना है और ये करना है। सभी अकाउंट को डिलीट मार दिया मैंने डायरेक्टली, ट्रेडिंग के। नहीं नहीं रखा ही देखो, नहीं, कुछ डिलीट ही सर रखा नहीं। डिलीट करें तो वापस इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन आप बात नहीं एक नहीं, पर। डिलीट नहीं। उसमें ऑप्शन आता है सर जी ट्रेडिंग में कि आई हैव, आप क्यों बंद करना चाहते हैं, अकाउंट क्लोज कर दिया हाँ हाँ हाँ, प्रॉपर। ठीक है, फिर ठीक है, और देखो। उन्होंने पूछा किस चीज से आप कर रहे हैं, मैंने लिख दिया क्लियरली ड्यू टू लॉस। और इस चीज से मेरे 4-5 थे सर अकाउंट। और तब से माइंड भी थोड़ा सा ये ठीक है कि चलो अभी है ही नहीं तो कहाँ से कुछ चीज में क्या डालेंगे और क्या करेंगे। हाँ सही बात है। और दूसरों का कहीं ना रहेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, दूसरा अकाउंट तो भी खोल सकते हैं आप। वो मैटर नहीं है, दूसरा खोल सकते हैं, लेकिन करना ही नहीं है। करना किस चीज के लिए है और करना क्यों कि है, मतलब क्यों है, 30 तारीख को जैसे कि सैलरी आप आ रही है। बताते हैं। यस। यस सर। सर मैं बताऊँ करना आपको, क्यों है। देखो क्या होता है सर, आप जैसे अगर आप किताबें वगैरह पढ़ते हो ना, जैसे मैंने बहुत किताबें पढ़ता हूँ अब तो मैं, तो क्या होता है हाँ एक ना सर। मेंटल पीस मिलता है। जैसे आप अगर फिलोसफी में घुसोगे करोगे या फिर और भी चीजें होती है उनमें पढ़ोगे, तो देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा, कुछ लोगों को थोड़ा बोरिंग लगे। सर क्या होता है, लाइफ जो है ना अपनी, वो एक हाँ है। सर। अब चलो हिंदू माइथोलॉजी बोलती है 7 जन्म होते हैं, मतलब इतनी योनियों में जाके फिर इंसान की योनि मिलती है ना। बौद्ध यस धर्म सर। ये बोलते हैं वो एक ही एटी लाइफ फोर है, लैख कुछ भी नहीं है। एटी चलो फोर लैख यस चलो सर। ठीक है, अपन एक बार एक को ही मान के चलते हैं। चलो अगर दूसरे जन्म होते भी होंगे तो अपन को पुराना तो याद रहेगा नहीं, क्या पता कुत्ते बिल्ली बन नहीं। जाए, बंदर बन जाए, इंसान बने तो पता नहीं कहाँ बने, जो भी है। तो जो हम्म। जो मेरी मेरी पर्सनैलिटी है ना, मैं जैसे मैं मिलिंद मिश्रा हूँ सर, मैं बचपन से लेके मरूंगा तब तो मिलिंद मिश्रा ही रहूंगा। अगले जन्म में अगर मेरा होगा तो मैं कुछ और बनूंगा, नहीं होगा तो चलो खत्म हो गया मामला। अब हाँ सर। सर जैसे जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी जो गुड़िया है, जो मेरी बेटी है सर, तो हाँ हमने सर जी। उसके सारे मोमेंट्स देखे। जब वो पैदा हुई मैंने पहली बार उसको हाथ में लिया, तब जब वो नाइस। जैसे चिलकारियां नाइस। मारते हैं ना बच्चा स्टार्टिंग यस में 6 महीने यस बाद, यस। वो वो खुशी कुछ अलग ही होती है हाँ हाँ सर। हाँ, जैसे अब क्या होता है, जी जैसे जी। हमको याद है ना जब वो ऐसे पलटने लग गई थी ना, जैसे हम बेड पे लिटाते थे बीच में, तो दोनों साइड तकिए यस। लगाने पड़ते थे कि अरे पलट के कहीं गिर ना जाए, क्योंकि वो अब पलटने लग गई। फिर बीच में यस एक दिन मैं सर। ऑफिस से आया, मेरी वाइफ बोलती है अरे देखो ये बैठ गई, मतलब बैठने लग गई, मतलब गिर नहीं रही थी, बीच में तो गिरती थी बैठ के, फिर गिरने लगी, फिर खड़ी हो गई, फिर चली। तो क्या होता है, ये सारे मोमेंट्स जो होते हैं ना सर, ये एक एक यस बार आप सर लाइफ में। एक्सपीरियंस करते फिर चले जाते हैं वो। अब मेरी बच्ची यस। दौड़ती करती है, स्कूल जाती है, सब कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन वो मोमेंट मुझे याद रह गए। तो क्या होता यस है, सर। लाइफ जो है ना वो एक ही मिली है, अपना बचपना चला गया, अपनी जवानी चली गई, मतलब आप जवानी 40 चली के गई। हो, अब आप कुछ भी यस कर लो सर। सर, आप 25 के नहीं हो सकते ना। नहीं और 5 साल नहीं बाद आप वापस 40 के नहीं हो सकते। तो नहीं पता है क्या, नहीं। ये जो मूवमेंट्स जा रहे हैं, ये जो चीजें जा रही हैं, अपन को इनको एनकैश करना है यार। कुछ चीजें मैं यस 40 में सर। ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी सेविंग है, मेरी कैपिटल है, मेरे बच्चों की एक डिजायर्ड एज है, मैं वही कर पाऊंगा। कल को आपके यस बच्चे सर। शादी लायक होंगे तब आप सोचोगे चलो एक फैमिली ट्रिप प्लान करते, तो आप बोलोगे अरे यार बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारी चीजें देखनी, कैसे करें, नहीं कर पाएंगे, यस सर। है ना। वही यस वाली यस चीज है। यस मैं सर मैं जी। मैं भी 35 का हूँ सर। मैं ये सोचता हूँ कि यार 40 से पहले पहले मुझे ये काम करना है, मेरी हेल्थ पे, मेरे फाइनेंसेस पे, मतलब जुए की दारी तो जीरो करनी ही है, कुछ इतना जोड़ के भी रखना है, ये भी करना है। 40 के बाद अब मेरे अलग टारगेट्स होंगे। तो आदमी को अगर है ना चीजें करनी होंगी ना सर, तो उसका
बहुत सारे चीजें हैं करने के लिए, बहुत सारी मतलब उसके पास छोटे बड़े सारे तरीके के टास्क होंगे अगर वो दिमाग में आएगा तो। लेकिन क्या होगा, अगर वो ट्रेडिंग में, जुए में, इनमें लगा रहेगा ना, तो क्या होगा, वो चीज तो लगेगी प्राइमरी और बाकी सारी चीजें लगेंगी सेकेंडरी। वो होए सेकंडरी। हो चाहे यस नहीं, सर। मतलब पता नहीं आज मार्केट क्या खुला है पता नहीं, उस पे देखना है अपन को तो क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं, शाम ट्रम्प को। बोल दिए मार्केट गिर गया, कुछ हो गया बस बस मार्केट दिमाग हो खराब, गया। फिर दिमाग और खराब। दिमाग में फिर दिन घर भर में वही चलता है। घर में बीवी यस। बच्चे भी सुनेंगे, चले। बोलेंगे यार किस हमने तो कुछ करा ही नहीं, क्यों मूड खराब हो गया इस आदमी का। है? हाँ बराबर सर, बराबर। वो वाला, अरे ये मैंने भी देखा है, मैं क्रिकेट में खेलता था सर, मेरा जिस दिन मेरे मैच में पैसे लगते थे मैं चिड़चिड़ करता था मैं, और उस टाइम में समझ ही नहीं आता था कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं। घर वाले सोचते रहे क्यों मूड खराब हो रहा है इसका, क्या कर रहा है यार, ये कैसा आदमी है, क्या चिड़ोकड़ा आदमी है ये, क्यों गुस्सा कर रहा है बिना बात के। तो क्या होता है, जिनकी गलती नहीं होती ना बेचारे, वो भी सुनते हैं अपने चक्कर में। यस सर, यस सर। और और ये हम्म रियलाइज हो गया सर, आपके बहुत सारे वीडियो सुने मैंने। पहले 4-5 दिन से ही सुन ही रहा हूँ। और ये रियलाइज कर लिया मैंने कि कितना भी इसमें, जितना आप घुसेंगे उतना दिमाग खराब करना है आपको, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने को नहीं मिलेगा। और आपको कुछ भी पैसा भी नहीं मिलेगा, अगर मिल भी गया तो आप उस पैसे का उपभोग नहीं ले पाएंगे। सर, ये आदमी का लिटरली ना, है। मैं सही बताऊं, आदमी का दिमाग इतना खराब होता है इस चीज में। जैसे आप 5 साल का गैप भी ले लोगे नहीं खेलोगे, लेकिन उन यस 5 सर। साल में आपने जुए के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में हमेशा सोचा, तो 5 साल बाद ही पता है आपके दिमाग में क्या आएगा, यार कवर हाँ कर सर। सकता हूँ यार, ऐसी बात नहीं, कर सकता हूँ। अगर गए हैं तो आ सकते यस हैं। सर। उस दिन भी तो आए थे, 1 के 3 बने थे ना, उस दिन रोक लेता तो चलो क्या हो जाता, वही चलो वही इस बार वही। मैं रोक लेता हूँ, इस बार रोक सकता हूँ। तो ये सब फालतू बातें ऐसे आदमी के दिमाग में आएंगी। ये चीज बनी ही ऐसी, साइकोलॉजी है सर ऐसी। मतलब आज मैं कितना भी पेट भर के खा लूं सर, आज संडे है, यस सर। मैं कितना यस भी भर सर। के खा लूं, कुछ भी खा लूं, कल दिन में, कल सुबह जब मैं ऑफिस जाऊंगा और ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, 2 बजे मुझे उतनी ही जब क्रेविंग के साथ भूख लगेगी। यस सर, लगने है ना सर? नॉर्मली भूख। तो वो चीज यस है सर। सर, ये साइकोलॉजी है। आपने आप जब आप अपनी लकड़ियों में जाने का टाइम भी होगा ना, और आपके आंख और नाक और हाथ सलामत रहेंगे और आपके मोबाइल में उंगलियां चलेंगी, आप सोचोगे चल एक आखिरी बेट खेल लेता हूँ, जो जाते जाते क्या पता जीत जाऊं। तो क्या होता है, ये नहीं तो नहीं। यस सर। जीवन भर इसी हेलुसिनेशन में आदमी रहेगा कि मैं इस बार कर सकता हूँ। यस सर। आपको और आपने जो बताया ना सर, वैसे ही मेरा 5 लाख तक लॉस हुआ था ना, तभी मेरे माइंड में आ रहा था कि अभी मत कर। ये तो वो रिकवर करने के चक्कर में इतना चला गया सर, और अरे मेरे सर, को ध्यान में रिकवर भी के नहीं चक्कर आया। में आदमी मरता है। मेरे हाँ। ध्यान में भी नहीं आया। कोई बोलेगा कि सर क्या बोल रहे हैं आप, कुछ भी बात कर रहे हैं, ऐसा कोई कुछ होता है क्या कि ये इतना अमाउंट चला जाएगा ये चीज के चक्कर में। लेकिन जब आदमी करता है सामने प्रैक्टिकली, तो उसको ये नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। जब खत्म हो जाता है पूरा सीन, उसके बाद में उसको लगता है कि नहीं नहीं, इस बार मैंने ये गलत किया, अगली बार मैं ये ठीक से कर लूंगा, नहीं उस हम्म बार ये ठीक से कर लूंगा। और इसमें इतना अच्छा है भाई, गॉड ग्रेस। और इससे कि मैंने किसी से ये नहीं लिया है सर, सर, अभी कोई आप है ना, सही में ये नहीं आप किया है। बहुत बेटर कंडीशन में हो एज कम्पेयर टू अदर पीपल जो इस चीज में ग्रसित है। क्यों? क्योंकि आपके माथे भी उधारी नहीं है। अभी तो देखो क्या होता है, यस सर। सरकारी नौकरी है, माता पिता का आशीर्वाद है, तो इतनी वेल्थ यस क्रिएशन सर, है, अपने वही पास तो। वेल्थ इनहेरिटेड है कि अपन ने यस जेब सर। से वो दे दिया। दे दिया। लेकिन यस सर। ऐसी नौबत ना आए सर। आपने देखा हो कि मैं, जैसे आप शायद सेकंड बैंकर हो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड हो। इससे पहले मैंने एक महाराष्ट्र के बैंकर से बात करी थी, उन्होंने भी ट्रेडिंग में लॉस करा था। आपने देखा है, जो वाइफ डिवोर्स देने पे आ चुकी है अब, और मैं भी चाहता हूँ, बोले वाइफ डिवोर्स दे ही दे मुझे भी, मैं अच्छा लायक इंसान नहीं हूँ। वो शायद 1 करोड़ 2 करोड़ एक हारा है जो आदमी। बैंकर, हाँ है ना, है आपने ना? एक बैंकर की बात बताई हाँ थी, हाँ हाँ। जो अभी ब्रांच उनकी, मैनेजर से आई थी हाँ उनको बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे। यस उनकी सर। जिसने ना ऑफिस के अंदर फांसी लगाने की कोशिश करी थी, और जो गिर गया यस था, सर। यस पंखा सर। टूट गया था जिसका। है ना? यस सर। तो लेकिन सर, वो भी बहुत होशियार थे वो, उन्होंने अरे सारे उनके होशियार है करियर सर। में बहुत बहुत पढ़ाई किया था उन्होंने, हाँ, और और वो भी जल्दी ये आपके किया था आपके उसे। आसपास की एज के थे। ही वॉज ऑल्सो इन हिज 40s एज वेल। और यस सर। वो भी 40 के आसपास ही थे। और उन्होंने भी, मतलब सर देखो ना, कितनी अच्छी फैमिली कंडीशन थी। आप तो जैसे चलो 50 लाख हारे हो, वो आदमी 1 करोड़ हारा, तो इसका मतलब वो भी कोई गरीब परिवार से था नहीं, 1 करोड़ उसका हारने के लिए नहीं। थे। अब उसने क्या बोला कि मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में यही चलता है कि यार इससे मैं पैसे ले लूं। और जब लिटरली बोला कि मेरे दोस्त लोग इतने अच्छे हैं, वो मुझसे नहीं मांगते पैसे, वो बोलते हैं कि तेरे पास यस जब हो सर। तब दे देना, क्योंकि उनको पता है कि इस आदमी के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, कि जा सकता है कभी भी कुछ भी कर सकता है, गलत कदम उठा सकता है। अब क्या है, वो भी बैंकर, आप भी बैंकर, उसके पास भी पैसा, आपके पास भी पैसा, लेकिन क्या है सर, वो आदमी एक कदम ज्यादा निकल गया, वो आदमी एक कदम आगे निकल गया। आप उस जगह पहुंचे नहीं हो अभी। यू आपने आर बोला स्टिल। है सर, जगह पे आप सही वक्त पे अगर रुक गए तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। हाँ अगर हाँ वक्त सर। नहीं रुके आप, तो फिर खत्म। और सही वक्त समझना चाहिए, बिल्कुल। उसमें डिपेंड नहीं करता अमाउंट का। सही वक्त अगर पता चल जाए
कि हाँ। नहीं, तो फिर प्रॉपर सेट हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो लाइफ में फिर से ठीक नहीं हो सकता है। और सर देखो, खाली इसमें हाँ निकलना चाहिए सर, इस चीज पे निकलना चाहिए, एडिक्शन देखो, आप बस। यू आर इन टू योर 40s, अपन ने, आप हो चाहे मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है अपन दोनों ने अपनी जिंदगी की 50% से ज्यादा लाइफ जी ली सर, है ना। यस सर, यस और सर। जो एनर्जेटिक वर्जन था ना लाइफ का, वो यही था अपना वाला, बचपना, जवानी, मिड एज। अब अपन क्या करेंगे, अपन धीरे धीरे अपन बुढ़ापे की ओर बढ़ेंगे, पहले एजेड, अधेड़, फिर बुढ़ापा। तो क्या होता है, यस सर। आदमी नीड्स टू बी मोर सेंसिबल वाइल अंडरगोइंग दिस फेज ऑफ हिज लाइफ। यस सेंसिबल सर। कैसे, फाइनेंशियल डिसीजन सही लेने हैं, जो बच्चे हैं यस उनका सर। ढंग से देखना है, जो माँ बाप है उनको विदाई देनी है अच्छे से, कि भाई तुम सुखी रहो, आपको कहीं घुमाना है तो हमें बताओ, कहीं दर्शन कराना है तो हमें बताओ, आपके इलाज में पैसे लगाने तो मुझे बताओ। टाइम अपन उनके साथ बिताए, सेवा अपन उनकी करें। बच्चों को बड़े होते हुए अपन देखें कि भाई तेरा कॉलेज ये है, अब तू जा बाहर, जा पढ़ाई कर। बच्ची को यस पढ़ाई सर। कर दी, जा बेटा तेरी, अब अपन ने शादी कर दी। ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर अपन जुए में रहेंगे, जैसे जुआ, मैं ट्रेडिंग को भी जुआ ही बोलूंगा, शेयर मार्केट सट्टा बाजार बोलते हैं, तो यस सर। उसमें दिमाग आप कर ही नहीं पाओगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना हद तक दूर हो जाओगे कि आपको मतलब ही नहीं है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, और आपके खुद के क्या पर्सनल गोल्स हैं, उनको उनको क्या अचीव करना है, नहीं करना। आदमी को किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं रहेगा। उसको एक चीज मतलब रहेगी, आज मेरा प्रॉफिट हो जाए, आज मेरा लॉस हो जाए। प्रॉफिट हो जाएगा तो लॉस करके मानेगा, लॉस हो जाएगा तो रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करेगा। एट और द लॉस एंड करते ऑफ हैं। द डे पता क्या होगा, हाँ लॉस इज सर, परमानेंट, लॉस प्रॉफिट इज टेम्पररी। वो 1 लाख का टेम्पररी। 3 लाख आया, वो टेम्पररी था, लेकिन यस एट द सर। एंड ऑफ द डे मैंने जीरो कर दिया, वो मेरा परमानेंट है। तभी 27 लाख के लगे अपने 25 में सर। यस सर। तो देखो सर, और यू, हाँ हाँ और सर आपको मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस चीज़ के बारे में अवेयर तो भी कर रहे कि ये कुछ गलत टेंडेंसी या फिर गलत माइंडसेट हो गया है समाज में। वो आपको इसको टैकल करना पड़ेगा, अगर नहीं टैकल किया तो फैमिली बर्बाद हो जाएगी। 100% सर। और जुआ उसके लिए आदमी, आपको बहुत शुक्रिया सर, और आपको सदस्यन प्रणाम सर जी। अरे कोई इस सर चीज आज के से मत बारे में बोलो, बात नहीं ऐसी कर रहा है, कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं। सर, जो है आप ये एज ए सोशल सर्विस के लिए या फिर आपने जो भी डिसीजन लिया ये चीज करने का बहुत बढ़िया लिया है, क्योंकि इस चीज के बारे में ज्यादा बात कोई नहीं कर रहा है इसमें। और सभी एक ही बात बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप और सीख लो और फिर से शुरू करो, फिर से करो, हो जाएगा। हम्म। और इसके ऊपर ही तो इनका बिजनेस चालू है ना सर। और क्या अगर सर। ये बातें नहीं बोलेंगे तो इनकी फीस कौन पे करेगा, सर और इनसे सीखने के चक्कर में और कौन लॉस करेगा। अभी सर ये बहुत बड़े बड़े ट्रेडर है सर, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। वो बंदा लाखों में प्रॉफिट, अभी कल ही देखा मैंने उसका, कुछ 23 लाख का प्रॉफिट डाला उसने। तो मेरा खून इतना खोल गया ना कि बहुत सारा, मैं कमेंट भी डाला उसके ऊपर कि सर जी आपने जो बनाया वो ओनली 15% है आपके टोटल कैपिटल पे। आप डालो ना हाँ, कैपिटल, ये आपने डेढ़ यही करोड़ बात, से यही दो बात। करोड़ यूज किया, किसके पास है इतना पैसा? अगर है भी तो भी आपने कितना कैप्चर किया? 15% कैप्चर किया। और आपके लॉसेस, वो सर ने जब बताया, वो दूसरे इसमें करते थे कैपिटल में, एक ही दिन में 2 करोड़ का लॉस लिया है सर वो आदमी ने। ये कॉमन पीपल या हम जैसे लोग ले पाएंगे सर जी? अरे मरे नहीं तो ले पाए सर। ये तो यही कर रहे ना सर, एल्यूर ही कर रहे ना सभी को कि यार देखो इतना मिल जाता है, आप आ जाओ, क्या करना है, एक ही तो है, एक ट्रेड ही तो लेना है, क्या करना है। अरे लेकिन वो आदमी ने कितना बड़ा कैपिटल यूज किया है, उसका साइकोलॉजी वही बन गया है कि वो अभी इतने साल से कर रहा है, वो क्लासेस ले रहा है, वो पता नहीं चल रहा है लोगों को कि अभी मैं नाम नहीं लूंगा इसका, वो बंदे ने 532 करोड़ कमाए क्लासेस में से सर, इस चीज के। और उसका जब ट्रेडिंग अकाउंट देखा सेबी ने, तो उसके अकाउंट में, खुद के अकाउंट में 3.5 करोड़ का लॉस लेके बैठा है वो। हाँ हाँ, ये मुझे पता है किसकी बात कर रहे हो आप। हाँ यस सर। तो देखिए कि यानी मार्केट किस चीज का है, वो आपको खाली वही बेच रहे हैं जिनसे उनको पैसा आ रहा है, लेकिन वो खुद उसमें से नहीं कमाई कर रहे। ये भी समझने में समझ नहीं पा रहे मेरे जैसे लोग भी। ठीक है, वो अपन ज्यादा फीस देंगे, अच्छे से सीखेंगे, ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर बता देंगे। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इट इज गुड, आप म्यूचुअल फंड कर लो, इन्वेस्टमेंट डाल दो बच्चों के नाम पे, ये वो, म्यूचुअल फंड हो गया सर। लेकिन ट्रेडिंग मत करो, इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, सर मैं कौन आपको से भी सेगमेंट दो में। चीजें बोलूंगा सर। आप एक सिनेरियो इमेजिन करो। अगर सपोज करो मुझे लाख रुपए कोई दे रहा है, आपका जैसा कोई भाई मुझे लाख रुपए दे रहा है ट्रेडिंग सिखाने के, है ना। हाँ सर। तो मेरे को तो जुए की लत लगेगी ही नहीं।
मेरे को तो ये लगेगा यार, इन लोगों को बेवकूफ बना दूं, मैं अपनी मार्केटिंग ऐसी करूं कि मेरा ज्यादा से ज्यादा लोग आए ट्रेडिंग करने के लिए। नहीं क्या, यस सर। लाख लाख यस। रुपए अगर मैं ट्रेडिंग इनको सिखाने के कमा रहा हूँ, तो मैं तो चलो 100 लोग भी इकट्ठे कर लिए मैंने सर, मेरे को तो 1 करोड़ बनता है मेरा कैपिटल, यस सर। है ना। अब 1 करोड़ यस में से सर। मैं दिखाने के लिए, चलो लो मैंने 20 लाख रुपए लगाए, देखो कितना बनता है, लोगों 20 के अपन ने 25 कर लिए, प्रॉफिट 5 लाख कर लिया, बुक करो, बंद करो, खत्म। अरे मैं तो नशे में ही नहीं हूँ इस चीज के, मैं तो आराम से प्रैक्टिकली खेल के निकल जाऊंगा दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने 1 करोड़ रुपए तो आप लोगों से कमा ही लिए, 20% यस सर। यूटिलाइज कर दिया आपको दिखाने के लिए, 80 लाख तो मेरी कैपिटल है। यस सर। तो ये सब ना, ये सोची समझी स्ट्रेटेजी होती है सबके द्वारा, और एंड इट इज गुड दैट मेरी आपसे बात हुई आज, ताकि और चीजें क्लियर होंगी लोगों को कि यार ये कुछ नहीं होता, ये जुए, ये ट्रेडिंग के सेशन ले लिए, इंट्राडे के सेशन ले लिए, कुछ नहीं, सब बेवकूफ बनाने की और बात है। इवन सर मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। लोगों को लगता है कि चलो ठीक है अपन फीस लेते हैं। अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी आके सुबह बताते हैं ये करो वो करो, प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। मैंने वो भी करके देखा सर। जब प्रॉफिट होता है ना तो वो सारा क्रेडिट लेते हैं, और जब लॉस होता है ना तो क्या बोलते हैं, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। हाँ ये आपने समझना चाहिए ये चीजों को हाँ। कि क्या कब क्या करना है क्या नहीं। और जब प्रॉफिट करते हैं तो बोलते हैं ये देखो हमने ये किया। हालांकि उनका भी पेड ही सर्विसेज होता है कि इतना पैसा दो फिर हम आपको बताएंगे, प्रीमियम में जोड़ेंगे। लेकिन आफ्टर ऑल रिजल्ट तो वही आता है सर, जीरो। सर अगर मेरे में काबिलियत होगी ना, मैं सही बताऊं, अगर ये चीज का मैं अगर गणित समझ गया होता, मैं किसी से शेयर ही नहीं करता, मैं नहीं कोई नहीं कोचिंग वो। नहीं लेता, यस सर। मैं वो। जीवन भर इतना अंधा कमा लेता इसमें कि लोग यस मेरी सर। मिसाल देते कि बहनचोद क्या हो गया, कि इसके पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जो हमारे पास नहीं है। मैं क्यों दुनिया में बांटता लाख लाख रुपए लेके भी। यस सर। वो जो प्रोफेशनल है सर, जो करते हैं वो वही बोलते हैं कि अगर मुझे कमाने में से ही वक्त नहीं मिल रहा तो मैं सिखाने में क्यों वक्त जाया करूँ इस चीज़ का। तो समझ में नहीं आता ना सर उस पीरियड में, और बाद में वक्त निकल जाती है हाथ से। वही और वाली बात है सर। हाँ थैंक हाँ। यू सर, बहुत थैंक यू अरे आपका। मुझे सर बहुत अच्छा लगा आपसे यस बात सर। करके, यस मैं सर। कनेक्टेड रहना चाहूंगा आपके साथ सर, है ना। यस सर, मैं भी सर बिल्कुल आपको अभी मेरा जो फर्स्ट ड्यू है दिसंबर को, मेरा पहला जो लॉट है वो क्लियर होगा लोन का, यानी तकरीबन 9-10 का। वो कंप्लीट होने के बाद में मैं जरूर आपको कॉल करूंगा सर। फॉर श्योर, फिर फॉर मेरा श्योर। दूसरा ये चलेगा तब बात करेंगे सर। और यस सर। और थैंक यू सर थैंक यू सो मच आपके सर। कॉल के लिए। थैंक हैव यू अ गुड सर। डे सर। ओके जी। यस सर।